जब कोई नया लड़का किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है तो उसका पर मंथ का सैलरी कितना मिलता है? जैसे मान लीजिए उसको 8,000 मिलेगा, 8,000 या 10,000 मिलेगा, 8,000 या 10,000 मिलेगा। उसके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई उसके पास अनुभव नहीं है, वो अचानक से किसी कंपनी में काम करने के लिए चला गया, तो उसको पर मंथ का उसको 8,000 या 10,000 उसको सैलरी मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि वो एक दिन का उसका दिहाड़ी हो जाएगा 350 या 400, 350 या 400, 300, अधिकांश तो 350 ही देते हैं। अगर कोई भला इंसान मिल गया तो उसको 400 दे ही देगा। भला इंसान मिल जाता है तो चलो भाई 400 इसको लगा देते हैं, काम करने वाला लड़का है तो 400 लगा देता है। तो उसका उसके हिसाब से इसका 12,000 या 13,000 उसका सैलरी आ जाएगा। अब 11 घंटा काम करता है, अब 8 घंटा वो काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए वो 8 घंटा काम कर रहा है तो वो 3 घंटा एक्स्ट्रा करेगा, 8 3 11, तो 11 घंटा वो जब काम करेगा तो पर मंथ का उसका 12,000 13,000 14,000 ऐसा उसका सैलरी आ जाता है। और उसी कंपनी में जो लोग 6 महीना या साल भर से काम कर रहे हैं तो आप देखिए किसी किसी को 20,000 मिलता है, 20,000, किसी को 25,000 मिल रहा है, किसी को 25,000 मिल रहा है, और उसी कंपनी में किसी किसी को 1 लाख भी मिलता है, 1 लाख मिलता है। और उसी कंपनी में उसी कंपनी के अंदर जो काम करते हैं और उसी कंपनी के जैसा सेम फिजिकल रखने वाले को किसी किसी को 2 लाख मिलता है, किसी को 3 लाख भी मिलता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि देखिए ये किसी को 10,000 कंपनी दे रही है, किसी को 12-13 हजार मिल रहा है, किसी को 20,000 25,000 मिल रहा है, और किसी को 1 लाख मिल रहा है, और किसी किसी को 2 लाख 3 लाख रुपया मिल रहा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? देखिए इतना बड़ा डिफरेंस होने का एक ही कारण है, वो है आपका नॉलेज। क्योंकि देखिए दुनिया का ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि आपका सैलरी तय कर सके। आपका नॉलेज ही आपका सैलरी तय करता है, और आपका नॉलेज ही आपका पर मंथ का प्राइस टेक है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपने काबिलियत के ऊपर काम करो। आपके अंदर काबिलियत जिस दिन आ जाएगी तो आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हो। आप कभी भी सफलता के पीछे मत भागिए, बस आप क्या कीजिए कि सफल आदतें बना लीजिए। अब सफल आदतें क्या है कि कुछ दिन कम सो ले, कुछ दिन कम खा ले। देखिए कुछ दिन कम सोने से, कुछ दिन कम खाने से कोई मरा नहीं है, पर कुछ ज्यादा सोने से, कुछ ज्यादा खाने से कोई उठे भी नहीं है।